गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन। नॉन कॉरपोरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन हम सहयोग नहीं करेंगे, मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ड्यूरिंग 1919 में और 1922 में जो ब्रिटिश, ये 1919 से लेकर 1922 तक चला और ब्रिटिश जो थे ये अपोज करते रहे दो मास मूवमेंट को अपोज किया ब्रिटिशों ने इस दौरान, जिसमें पहला खिलाफत और दूसरा नॉन कॉपरेशन था। अब ये जो दो मूवमेंट इमर्ज हुए थे वो सेपरेट इश्यूज़ पे थे और ये लेकिन जो इनका कॉमन जो इन्होंने एक अडॉप्ट किया एक कॉमन प्रोग्राम एक्शन के लिए जो नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन था। खिलाफत का जो इशू था वो डायरेक्टली लिंक था इंडियन पॉलिटिक्स से। जो इंटरमीडिएट था बैकग्राउंड जिसका जो था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब बैकग्राउंड जो था जो दो ये मूवमेंट थे ये सीरीज़ एक सीरीज़ में हुए आफ्टर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। और ये बिलीव था कि और जितनी भी होप है गवर्नमेंट जो जेनरोसिटी है टुवर्ड इंडियन सब्जेक्ट वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहेगी। लेकिन 1919 में पर्टिकुलर ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी डिसकंटेंट की जो ऑल सेक्शन इंडियंस में वो वेरियस रीज़न से होगी। जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी कंट्री की वो बहुत ही पोस्ट वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा था और जो कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था इंडियन इंडस्ट्रीज़ में। जो इंक्रीज़ हो रहा था बर्डन ऑफ टैक्स और जो रेंट, ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के वो सफ़र कर रहे थे इकोनॉमिक हार्डशिप और या फिर ड्यू टू वॉर या फिर जो एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड की वजह से। रॉल एक्ट जो इम्पोज करता था मार्शल लॉ इन पंजाब और जलियांवाला बाग मास्कर जो हुआ उससे ब्रूटल और अनसिविलाइज्ड फेस देखने को मिलता था फॉरेन रूल का। जो हंटर कमेटी थी पंजाब में उसने एट्रोसिटी जो प्रूफ करा गया कि उसने भी लगभग आई वॉश का काम किया। और जो लैंड हाउस ऑफ लॉर्ड था उसने जनरल डायर का जो एक्शन था उसे ब्रिटिश पब्लिक से सॉलिडारिटी दी और जो जनरल डायर को लगभग मॉर्निंग स्टार पोस्ट जो थी उसमें लगभग 3000 पाउंड उसके लिए दिए। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे वो क्या कहते हैं एक डायरची उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वो फेल हो गई, सेटिस्फाई जो नहीं कर पा रही थी लोगों की जो डिमांड थी इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट की वो नहीं दे रहे थे। और जो पोस्ट थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वो लगभग जो प्रिपेयर हुआ था ग्राउंड कॉमन पॉलिटिकल एक्शन जो हिंदू और जो मुस्लिम साथ साथ में थे उससे एक लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में और ये स्टिमुलेट करता है कांग्रेस मुस्लिम लीग कॉरपोरेशन के साथ। जो दूसरा था रॉल एक्ट जो एजिटेट कर रहा था हिंदू मुस्लिम को और जो तीसरा था वो जो रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम जो थे जिसमें मोहम्मद अली खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसन इमाम जो थे वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं और जिससे कंजर्वेटिव अलीगढ़ स्कूल यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था लीग का। जो यंगर एलिमेंट्स होते हैं वो एडवोकेट करते हैं जो मिलिट्री नेशनलिज्म है और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहे हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटी इम्पीरियलिस्टिक सेंटिमेंट देखने को मिला। इस बहुत जो खिलाफत इशू था वो इमर्ज होता है कहते हैं जो पहले लेकिन बाद में जो डेवलप होता है हिस्टोरिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू जो था वो एक वे था जो जहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला इमर्जेंस ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट और जिसमें अमंग यंगर जनरेशन ऑफ द मुस्लिम और जो सेक्शन थे ट्रेडिशनल मुस्लिम स्कॉलर जो क्या कहते हैं इंक्रीज जो क्रिटिसाइज़ करते थे ब्रिटिश रूल को। समय के साथ जो एंगर था ये जो था बढ़ता गया क्योंकि जो ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वहाँ पे तुर्की पे उसने क्या कहते हैं जो वहाँ का खिलाफत थी उसको ख़त्म करना चाहता था। मुस्लिम जो इंडिया के थे और जो मुस्लिम ऑल ओवर जो वर्ल्ड थे वो जो सुल्तान थे तुर्की को उनका स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, खलीफा जो थे वहाँ के, और नेचुरली वो सिम्बलाइज करते थे पूरे तुर्की को। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर जो तुर्की जो था वो अलाइड था विद जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ। जो अलाइड फोर्सेस थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की जो कहते हैं अलाइड फोर्स था जर्मनी का ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश।
जब क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश ने उसका जो स्टर्न एटीट्यूड था टुवर्ड्स द तुर्की, उसने बहुत बेरुखा सलूक करा तुर्की से। तुर्की में डिसमेंबर कर दिया कि जो खलीफा है रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम पावर, और इस तरीके से मुस्लिम ऑल ओवर द जो वर्ल्ड थे वो बहुत नाराज़ हुए। इससे इंडिया में जो मुस्लिम डिमांड थी फ्रॉम ब्रिटिश, पहला जो खिलाफत कंट्रोल है ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड, दूसरा जो था खिलाफत जो है वो लेफ्ट विद जो सफिशेंट टेरिटरीज़ हैं आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट। बहुत शुरुआत तौर पे 1930 में जो खिलाफत कमेटी थी वो फॉर्म करी जाती है। उसमें जो लीडर होते हैं अली ब्रदर्स होते हैं, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली होते हैं, मौलाना आज़ाद होते हैं, अजमल खान और हसरत मोहानी भी होते हैं। बाद में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी गवर्नमेंट की, वो चेंज करती हैं अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स तुर्की, और इसके साथ जो ग्राउंड था कंट्री वाइड एजिटेशन वो भी प्रिपेयर हुआ। अब जो डेवलपमेंट होता है खिलाफत नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का, इसी समय जो खिलाफत लीडर होते हैं लिमिटेड देयर एक्शन टू मीटिंग और जो याचिकाएं डिप्यूटेशन इन द फेवर ऑफ खिलाफत लेटर। बाद में जो मिलिटेंट ट्रेंड होता है इमर्ज होता है, डिमांड करता है एक्टिव एजिटेशन, एक एक्टिव एजिटेशन होता है स्टॉप किया जाए जितना भी अब स्टॉप करेंगे वो जितना भी कॉपरेशन कर रहे हैं ब्रिटिश के साथ। इससे क्या होता है कि ऑल इंडिया खिलाफत एक कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में और नवंबर में 1999 में, और यहाँ पे बाइकआउट करा जाता है ब्रिटिश के गुड्स का। खिलाफत जो लीडर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, जो शांति का प्रस्ताव था टर्म जो था वो वॉर के बाद अनफेवरेबल था तुर्की के लिए, इसलिए वो स्टॉप करेंगे जितना भी कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट के साथ। गांधी जो हैं उस समय प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, जो वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के। जो ये इशू था वो ये जो देख रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मासेस को यूनाइट किया जा सकता है और नॉन कॉपरेशन जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब जो कांग्रेस स्टैंड था खिलाफत क्वेश्चन पे, अब ये जो क्लियर सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस का, इसमें ये ज़रूरी था खिलाफत मूवमेंट के लिए, जिससे खिलाफत मूवमेंट के लिए जो सक्सेस मिल सकती थी। लेकिन ऑल्दो जो गांधी जी थे वो फेवर करते थे लॉन्चिंग सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन खिलाफत इशू, लेकिन कांग्रेस जो थी अभी यूनाइट नहीं थी ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। तिलक जो है अपोज करते हैं कि हमें अलायंस जो है मुस्लिम लीडर के साथ रिलीजियस इशू पे, और स्पेक्ट्रल सत्याग्रह जो इंस्ट्रूमेंट था पॉलिटिक्स था। लेकिन प्रोफेसर रवि कुमार और गांधी जी जो है कंसर्न करते हैं, कन्वाइंस करते हैं तिलक को कि जो वर्च्यू है सत्याग्रह का और जो एक्सपेंडेंसी है अलायंस की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ओवर खिलाफत इशू। बाद में जो अपोजिशन होता है अदर प्रोविजंस को लेके, गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था वो बाइकआउट था काउंसिल का। बाद में गांधी जी जो है एबल गेट अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस से अप्रूवल मिल जाता है फॉर हिज प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। और जो कांग्रेस होती है फील करती है कि जो इंक्लाइंड हो रहा है सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन का ऑन खिलाफत क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि ये फील करते थे कि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जा सकता है और मुस्लिम मासेस को नेशनल मूवमेंट में लाया जा सकता है। और जो डिफरेंट सेक्शन है सोसाइटी के, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस प्लीजेंट्स आर्टिशन, जो कैपिटलिस्ट हैं ट्राइबल्स हैं वुमेन स्टूडेंट, ये सभी को नेशनल मूवमेंट में फाइट कराया जा सकता है अपने राइट्स और रियलाइज़ कर रहे हैं जो कॉलोनियल रूल जो अपोज कर रहे हैं। और जो कांग्रेस है लूज़ कर देती है फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है इसी के साथ जो कांग्रेस का फेथ था कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ख़त्म हो जाता है, स्पेशली जब पंजाब इंसिडेंट होता है और जो बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, और उसके बाद जो हंटर कमेटी रिपोर्ट देती है। अब जो कांग्रेस थी वो अवेयर थी कि मासेस जो हैं वो कहते हैं अपना एक्सप्रेशन देंगे इस डिसकंटेंट हैं। जो मुस्लिम लीग और सपोर्ट टू कांग्रेस, मुस्लिम लीग जो है सपोर्ट करती है कांग्रेस का, जो मुस्लिम लीग होती है वो डिसाइड करती है कि वो फुल सपोर्ट करेगा कांग्रेस को, और ये एजिटेशन जो है पॉलिटिकल क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट फरवरी 1920 में ये
अर्ली शुरुआत में ही जो जॉइंट हिंदू मुस्लिम डिपुटेशन होता है वो सेंट टू द वायसराय कि अब जो रिड्रेस है शिकायत ऑफ और जो शिकायत निवारण है जो इशू खिलाफत का वो मिशन प्रूव हो चुका है एब्रोटिव। फरवरी 1920 में गांधी जी अनाउंस करते हैं जो इशू है पंजाब का वो रॉन्ग और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस हैं वो पूरी तरीके से ओवरशैडो कर रहे हैं खिलाफत क्वेश्चन को। और ये जो है मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ये जो पीस और ट्रीटी के साथ फेल हुआ है और हम सेटिस्फाई करते हैं इंडियन मुस्लिम हम फेल हुआ है जो सेटिस्फाई नहीं करता इंडियन मुस्लिम को। मई 1920 मई गर्मी का समय था मई 1920 जो ट्रीटी ऑफ सर्व्स होता है विद तुर्की मई 1920 में जो ट्रीटी ऑफ सर्व्स होता है तुर्की के साथ जो साइन होता है 1920 में कम्प्लीटली डिसरिमेंबर्ड तुर्की। जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है इलाहाबाद में जो अप्रूव्ड करते हैं प्रोग्राम बाइकॉट स्कूल्स का बाइकॉट होगा कॉलेजेस का और जो लॉ कोड आस्क ये गांधी जी डिमांड करते हैं। अब मई के बाद जून के बाद अगस्त 31 अगस्त 1920 को खिलाफत जो कमेटी होती है स्टार्ट करती है एक कैंपेन नॉन कोऑपरेशन का और मूवमेंट जो होता है फॉर्मली लॉन्च कर दिया जाता है। तिलक जो होते हैं इंसिडेंटली और क्या कहते हैं ब्रीथ हिज लास्ट ऑन द अगस्त 1 लेकिन उसी समय क्या होता है तिलक की डेथ हो जाती है। अगस्त के बाद सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में और कांग्रेस अप्रूव करती है कि जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है टिल तब तक चलता रहेगा जब तक पंजाब और खिलाफत रॉन्ग वर रिमूव्ड और स्वराज जो इंस्टेब्लिश जब तक ये पंजाब और खिलाफत जब तक हटा नहीं जो इनके साथ गलत हुआ है वो हटाया नहीं जाता और जो पंजाब है वो जो पंजाब और खिलाफत और जब तक स्वराज नहीं मिल जाता। ये प्रोग्राम जो इस प्रोग्राम में क्या क्या था पहले हम बाइकआउट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का दूसरा बाइकआउट करेंगे जो लॉ है कोर्ट और जो डिस्पेंशन है जस्टिस का थ्रू पंचायत इंस्टेंट बाइकआउट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें जो क्या कहते हैं कुछ लीडर जैसे सीआर दास जो थे उन्होंने नॉट विलिंग टू इंक्लूड द बाइकआउट ऑफ काउंसिल और लेकिन बोरो करते थे कांग्रेस डिसिप्लिन और जो लीडर थे बाइकआउट करते थे इलेक्शन जो नवंबर में हुए थे 1920 में और जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट जो स्टे अवे बाइकआउट करना था फॉरेन क्लोथ्स जो यूज़ करेंगे खादी इंस्टेड और प्रैक्टिस जो है हैंड स्पिनिंग करेंगे जो रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स जो हैं ये भी सब जो ये अवार्ड जो हैं ऑनर और जो टाइटल्स हैं वो दे दी जाएंगे। सेकेंड फेज़ जो है उसमें इंक्लूड किया जाएगा मास सिविल डिसओबीडियंस जिसमें रिजिग्नेशन होगा गवर्नमेंट सर्विसेज से और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसके साथ जो मूवमेंट होता है पार्टिसिपेट ये सपोज टू वर्क हिंदू मुस्लिम यूनिटी जिसे जो रिमूव करना फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल द टाइम रिमेनिंग नॉन वायलेंट और इस तरीके से पूरा जो ये मूवमेंट था नॉन वायलेंट रहा। लेकिन दिसंबर आते आते 1920 में नागपुर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रोग्राम था नॉन कोऑपरेशन का वॉज इंडर्स्ड और जो इम्पोर्टेंट चेंज थे वो कांग्रेस क्रिएट करती है कि नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेंट ऑफ हैविंग अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो हमारा गोल है कांग्रेस जो डिसाइड करेगी कि हमें एक अटेनमेंट स्वराज का दिया जाए थ्रू पीसफुल और लेजिमिनेट मीन्स के द्वारा और हम कमिटिंग इटसेल्फ एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल होना चाहिए। लेकिन तीसरा पॉइंट जो था कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो हैं वो ज़रूरी हैं जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है 15 मेंबर होने चाहिए सेटअप और इसमें लीड करेगी कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होंगी और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होंगी जो भाषाई बेसिस पे और ये जो ऑर्गेनाइज होंगी वो कमेटी ये वार्ड कमेटी होंगी जो ऑर्गेनाइज होंगी और जो एंट्री होगी फीस वो रिड्यूस कर दी जाएगी 4 आनाज। चौथा गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि जो नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा कम्प्लीटली स्वराज क्या कहते हैं जब तक विदिन द स्वराज जो है जब विदिन द ईयर हमें मिल जाएगा। बहुत सारे जो ग्रुप्स थे रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट स्पेशली जो बंगाल के थे वो प्लेज लेते हैं कि सपोर्ट करेंगे कांग्रेस प्रोग्राम को। इस समय जो कुछ लीडर थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट जीएस खारपडे और जो बीसी पाल जो थे बिपिन चंद्र पाल वो लेफ्ट कर देते हैं कांग्रेस को और वो उनका बिलीव जो था कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लॉफुल स्ट्रगल है सम अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लॉफुल स्ट्रगल है
लेकिन कुछ अदर जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने फाउंड करा था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, वो प्ले माइनर रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स। अब वो उनका नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कम रोल रह गया था। अब जो एडॉप्शन होता है कांग्रेस का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो शुरुआत होती है अर्लियर बाय खिलाफत कमेटी, जब गेव हिज न्यू एनर्जी 1921 और 1922 में जो पॉपुलर अपसर्ज हो रहे होते हैं। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, गांधी जी जो हैं बाय अली ब्रदर्स, और ये इसके साथ नेशन वाइड टूर होता है। 1000 जो स्टूडेंट होते हैं लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल और जो कॉलेज ज्वाइन करते हैं 800 नेशनल स्कूल्स और कॉलेज, और जो इसी के साथ जो क्या कहते हैं बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष बोस, जो बाद में नेशनल कॉलेज होता है कलकत्ता का, और इसमें इंक्लूड किया गया था जामिया मिलिया को अलीगढ़ का, और काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, और बहुत सारे जो लॉयर्स थे वो भी अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। और बाद में जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजा गोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और T प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद, ये लोग सब वकालत छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो हीप थी फॉरेन क्लोथ्स की, एक हीप बनाई जाती है फॉरेन क्लोथ्स की ढेर, और ये पब्लिकली बर्न किया जाता है, और जो इंपोर्ट किए होते हैं फेल बाय हाफ, और पिकेटिंग शॉप बंद कर दी जाती हैं। सेलिंग फॉरेन लिक्वर, जो विदेशी दारू थी उसको बंद किया था। जो टॉडी शॉप्स होती हैं वो अंडरटेकन एट मैनी प्लेसेस। इस तरीके से टॉडी जो ताड़ी होती है वो बनाने का काम चालू होता है। तिलक जो स्वराज फंड था वो ओवर सब्सक्राइब किया जाता है, और 1 करोड़ रुपये कलेक्ट किए जाते हैं इस तरीके से तिलक के द्वारा। और जो कांग्रेस वॉलंटियर क्रॉप्स थी, जो कांग्रेस वॉलंटियर क्रॉप्स थी वो इमर्ज एज अ पैरेलल पुलिस, वो एक तरीके से पुलिस का काम करती है। वॉलंटियर क्रॉप्स से पुलिस का काम करती है। जुलाई 1921 में अली ब्रदर जो थे वो कहते हैं कॉल करते हैं मुस्लिम्स को कि वो रिज़ाइन कर दें फ्रॉम द आर्मी, और जो अनरिलीजियस हैं और जो अली ब्रदर हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं सितंबर में। गांधी जी का जो आवाज़ था वो कॉल और आस्क लोकल कांग्रेस कमेटी को कि वो पास करें सिमिलर रेजोल्यूशन टू दैट इफ़ेक्ट। अब जो कांग्रेस था वो कॉल करता है कि लोकल जो कांग्रेस बॉडीज़ हैं वो स्टार्ट कर दें सिविल डिसोबीडियंस, और जो थॉट है पीपल का वो रेडी रहे इसके लिए। जो नो टैक्स मूवमेंट अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्सेस इन मिदनापुर, और जो गंटूर आंध्र प्रदेश में है। आसाम में जो स्ट्राइक होती है टी प्लांटेशन, और जो स्ट्रीम सर्विसेज थी आसाम बंगाल रेलवे जो ऑर्गेनाइज होती थी JM सेनगुप्ता के द्वारा, जो परमानेंट लीडर थे वहाँ के स्ट्राइक के। नवंबर 1921 में एक विजिट होती है प्रिंस ऑफ वेल्स की इंडिया में, जो इनवाइटेड स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन उनके सामने होता है। और जो स्पिरिट थी डिफाइंस की, और जो अनरेस्ट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लोकल स्ट्रगल जो थी, अवध किसान मूवमेंट जो था यूपी का, एक ईका मूवमेंट जो था यूपी का, मोपिला रिवोल्ट जो था मालाबार का, और सिख एजिटेशन जो था, रिमूवल ऑफ महंस इन पंजाब। पीपुल्स रिस्पॉन्स, लोगों का क्या रिस्पॉन्स था। जो पार्टिसिपेशन था मूवमेंट में फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ द सोसाइटी बट टू वेरिंग एक्सटेंट, यहाँ पे पूरे जितना भी सोसाइटी का विभिन्न तरीके का लोग था, और बहुत बड़े लेवल पे था जिसमें मिडिल क्लास के लोग थे। और जो पीपल मिडिल क्लास के थे, वो जो मूवमेंट हो रहा था बिगिनिंग में, बाद में वो बहुत बहुत सारे रिजर्वेशन दिया था अबाउट गांधी जी का जो प्रोग्राम था। जो बहुत सारी प्लेसेस थी जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और जो मद्रास थी, जहाँ पे सेंटर इलाइट पॉलिटिशियंस हो रहे थे, और जो रिस्पांस था गांधी जी का वो बहुत कम लिमिटेड था। जो रिस्पांस था कॉल फॉर रिजिग्नेशन, जो स्कूल की सर्विस से सरेंडर करना, जो टाइटल्स, और ये बहुत सीरियसली नॉट टेकन सीरियसली। जो कंपैरेटिव जो न्यू कमर्स थे इंडियन पॉलिटिक्स में, वो एक्सपेंड करते हैं अपने इंटरेस्ट और एस्पिरेशन। जो मूवमेंट में राजेंद्र प्रसाद इन बिहार, वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात प्रोवाइड सॉलिड सपोर्ट। और जो इनफैक्ट जो गांधी जो लीडर होते हैं फाउंड की नॉन कॉपरेशन जो है विजिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव टू टेररिज्म, कहीं ये पॉलिटिकल जो अल्टरनेटिव है टेररिज्म में ना
बदलने लगे इन ऑर्डर ऑफ फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब जो बिजनेस क्लास वाले थे वो इकोनॉमिक जो बाइकआउट हो रहा था रिसीव सपोर्ट उनसे इंडियन बिजनेस ग्रुप को, क्योंकि जो विदेशी माल था वो ख़राब करा जा रहा है और नेशनलिस्ट एम्फेसाइज कर रहे थे कि वो यूज़ करें स्वदेशी, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज बढ़ें। और ये सेक्शन जो था बिग बिजनेस जो रिमेन क्या कहते हैं टुवर्ड्स द मूवमेंट, बाद में ये अफ्रेड जो था लेबर अनरेस्ट इन देयर फैक्ट्रीज प्लीजेंट्स। जो किसान थे, किसानों का जो पार्टिसिपेशन था वो मैसिव था। और जो कांग्रेस अगेंस्ट क्लास वॉर जो लड़ रही थी मासेस का, ये भी बहुत तेज़ी से था रेस्टेन। और जो बिहार में जो लोअर और अपर कास्ट के लोग थे और जो बहुत सारा सेक्रेड थ्रेड में एक साथ बंध चुके थे और ये मर्ज हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर जनरल कहें तो जो प्लीजेंट थे वो अगेंस्ट लैंडलॉर्ड और जो ट्रेडर के और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हो गए थे। और जो मूवमेंट था ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था टोलिंग मासेस को कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने रियल फीलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश और साथ साथ में अगेंस्ट द इंडियन मास्टर्स और जो ऑपरेसर हैं। जो स्टूडेंट थे वो भी क्या कहते हैं एक्टिव वॉल्टियर थे मूवमेंट में। और जो थाउजेंड बहुत सारे हज़ारों में जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज को छोड़ देते हैं, ज्वाइन करते हैं नेशनल स्कूल और कॉलेज जो राष्ट्रीय थे। और ये न्यूली जो नए नए नेशनल इंस्टीट्यूट खुले थे जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया और अदर एक्युमुलेट करते हैं सारे बच्चों को। वुमेन जो थी वो पर्दा सिस्टम हटाती और वो ऑर्नामेंट्स देती हैं फॉर तिलक फंड। जो तिलक फंड बनता है उसमें वो अपना पैसा जितने भी गहने होते हैं उसको देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दे ज्वाइन द मूवमेंट, वो ज्वाइन करती है मूवमेंट लार्ज नंबर में। और इस तरीके से एक एक्टिव पार्ट जो होता है उनके द्वारा लिया जाता है। बिफोर लिक्वर शॉप्स जो होती हैं उनके फॉरेन जो क्लोथ और जो लिक्वर बेची जाती थी उनके सामने धरना देती थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो मैसिव पार्टिसिपेशन दिखा मुस्लिम और जो यहाँ पे मेंटेनेंस थी कम्युनल यूनिटी की वो भी, जैसे कि मोपाला अपराइजिंग जो थी वो भी बहुत ग्रेट अचीवमेंट देखने को मिला। बहुत सारी ऐसे प्लेसेस थी जहाँ पे 2/3 जो थी अरेस्ट करी गई मुस्लिम्स। और बाद में जो पार्टिसिपेशन था वहाँ पे जो नाइदर हैज़ बीन इन द पास्ट नॉर वुड बी सीन इन द फ्यूचर, ना ही इस टाइप का पहले देखा गया था ना ही फ्यूचर में। जो गांधी जी और जो अदर लीडर थे एड्रेस कर रहे थे मुस्लिम मासेस को फ्रॉम द मॉस्क्यू। और गांधी जो थे अलाउ करते थे कि जो एड्रेस करा जाए मीटिंग मुस्लिम वुमेन को भी, विच ही वॉज द ओनली मेल हु वॉज नॉट ब्लाइंडेड फोल्डेड। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था, जो टॉक थी गांधी और जो रीडिंग की, इसी में लॉर्ड रीडिंग था, जो गांधी और रीडिंग की जो आपस में टॉक होती है कि जो ब्रोक डाउन हुआ वो मई 1921 में, जब गवर्नमेंट चाहती थी कि गांधी जी का जो अर्ज है वो क्या कहते हैं अली ब्रदर टू रिमूव दोज पोर्शन फ्रॉम द स्पीच जो सजेस्टेड वायलेंस। गांधी जी रियलाइज़ करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करेगी कि वो वेज बिटवीन हिम और खिलाफत लीडर्स के साथ, लेकिन जो उन्होंने रिफ्यूज़ करा कि वो फॉल नहीं करेंगे। और इस तरीके से दिसंबर तक गवर्नमेंट जो है केम डाउन हैवली ऑन द प्रोटेस्टर्स। वॉल्टियर जो क्रॉप्स थे वो पुलिस का जो काम कर रहे थे वर डिक्लेयर इनलीगल। जो वॉल्टियर क्रॉप्स थे उसको उन्होंने इनलीगल डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक मीटिंग जो है बैन कर दी गई। प्रेस जो है वो भी लगभग बंद कर दी। मोस्ट जो लीडर थे वो अरेस्ट कर लिए गए, गांधी जी को भी। और इस तरीके से जो लास्ट फेज था मूवमेंट का, गांधी जी नाउ अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर में थे फ्रॉम द कांग्रेस रैंक और फाइल टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। जो अहमदाबाद सेशन होता है 1921 में, जो क्या कहते हैं CR दास जो थे उस समय जेल में थे, तो हाकिम अजमल खां जो हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और जो गांधी जी अपॉइंट करते हैं गांधी जी की जो सोल अथॉरिटी है ऑन द इशू। 1 फरवरी 1922 में गांधी जी को खतरा था कि वो लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम बारदोली इफ़ अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो नहीं रिलीज़ किए जाएंगे। दूसरा जो प्रेस कंट्रोल है वो नहीं हटाई जाएगी। जो मूवमेंट है ये हार्डली बिगेन बिफोर इट वाज थॉट टू एन अरेप्ट एंड, उससे पहले ही वो बंद किया था। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है। एक स्लीपी गांव था जहाँ पे जिसका नाम चोरी चोरा था गोरखपुर में यूपी में। और वहाँ पे
एक प्लेस थी जो हिस्ट्री जो प्लेस थी उसकी हिस्ट्री जो है उसका जो इंसिडेंट था वायलेंस रहा फरवरी 5 1922 को, जिससे गांधी जी ने पहले ही विड्रॉ कर लिया मूवमेंट। और जो पुलिस थी वो पुलिस जो थी उसने बीट करा कुछ लीडर्स को जो ग्रुप ऑफ वॉलंटियर कंपेन कर रहे थे अगेंस्ट लिक्वर सेल और हाई फूड प्राइस की वजह से। बाद में उन्होंने ओपन फायरिंग भी कर दी उस भीड़ पे, जिससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट वहाँ पे जो प्रोटेस्ट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और इससे जो पुलिस स्टेशन था बिफोर पुलिस स्टेशन और एक बहुत ज़्यादा भड़काऊ भीड़ जो टॉर्च पुलिस स्टेशन और पुलिस जो उसके अंदर थी और जिसने जो सारे शेल्टर ले रखे थे बाहर से, उन्होंने फ्ली हैंग्ड टू डेथ और इस तरीके से थ्रोन बैक इनटू द फायर, इस तरह आग लगा दी। और 22 जो पुलिसमैन थे वो किल्ड किए गए इन द वायलेंस। गांधी जी नॉट हैप्पी विद दिस इंक्रीजिंग वायलेंट ट्रेंड ऑफ दिस, गांधी जी ये बढ़ते हुए जो वायलेंट था इससे काफ़ी खुश नहीं थे और इमिजिएटली उन्होंने अनाउंस करा कि वो विड्रॉ करेंगे ऑफ द मूवमेंट, वो विड्रॉ कर लेंगे अपने मूवमेंट को। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट करती है बारदोली में और फरवरी 1922 में रिजॉल्व करती है कि वो स्टॉप करेंगे ऑल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि लेट ब्रेकिंग ऑफ लॉ, जो लॉ ब्रेक हो रहा है, एंड टू गेट डाउन टू कंस्ट्रक्टिव वर्क, हमें कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। हम ये जो ब्रेक हो रहा है लॉ का, अब हम एक कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए इंस्टेड, जो क्या कहते हैं जिसमें इंक्लूड हो पॉपुलराइजेशन करना चाहिए खादी को, नेशनल स्कूल्स को, कैंपेन को फॉर टेम्परेंस जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट लीडर थे जिसमें सियारदास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और साथ में हाउएवर, लेकिन जो एक्सप्रेस देयर जो गांधी जी के डिसीजन थे वो विड्रॉ करने का मूवमेंट वो ठान लिया जाता है। मार्च 1922 में गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं और उनको सेंटेंस टू 6 ईयर जेल, उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और जो ओकेशन जो उनका ये जो ओकेशन था रिमूवेबल बाय द मैग्निफिकेंस कोर्ट स्पीच, उन्होंने स्पीच दी थी, आई एम हेयर therefore to invite and submit cheerfully to highest finality that can be inflicted upon me for what is the law is deliberate crime and what appears to me to be the highest duty of the citizen। गांधी जी ने खुद अपने वकालत की और कहा कि मैं यहाँ जो सबमिट करता हूँ जो हाईएस्ट पेनल्टी की जो इस हाईएस्ट पेनल्टी जो हो वो हम पे लगाई जाए अगर ये माना जाता है कि मैंने कोई क्राइम किया है, और मैं मानता हूँ कि ये हाईएस्ट ड्यूटी है किसी भी सिटीज़न के लिए। वाई गांधी जी विदड्रॉ द मूवमेंट, गांधी जी ने क्यों विदड्रॉ कर लिया? गांधी जी मानते थे कि जो पीपल हैं वो अभी लर्न नहीं है, फुली अंडरस्टूड नहीं है जो नॉन वायलेंस के बारे में मेथड जो है नॉन वायलेंस का जो इंसिडेंट था चोरी चोरा का, ये जो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट जो फेवर करता था कि जो मूवमेंट है वो कहीं वायलेंट ना हो जाए, और वायलेंट मूवमेंट इजीली सप्रेस किया जा सकता था कॉलोनियल रेजीम के द्वारा, और ये जो इंसिडेंट था ये वायलेंस का एक्सक्यूज़ कर सकता था यूजिंग आर्म्ड माइट टू स्टेट अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। जो मूवमेंट था वो शो कर रहा था कि जो साइन है फटीग और जो नेचुरल होनी चाहिए, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था सस्टेन कर पाना किसी मूवमेंट को कि हाई पीच पे वेरी लॉन्ग। जो गवर्नमेंट थी वो देख रही थी कि नो मूड ऑफ नेगोशिएशन, गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं था नेगोशिएशन का, क्योंकि जो सेंट्रल थीम थी एजिटेशन की खिलाफत क्वेश्चन जो था वो डिसिपेट हो चुका था सून। नवंबर 1922 में जो पीपल थे तुर्की के वो अंडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो डिप्राइव करते हैं सुल्तान ऑफ ए पॉलिटिकल पावर, और तुर्की जो है वो सेकुलर स्टेट बन जाता है और खिलाफत वहाँ से हट जाती है। खिलाफत का जो क्वेश्चन था वो लॉस्ट हो जाता है, इसलिए उसका रिलेवेंस भी ख़त्म हो जाता है। यूरोपियन स्टाइल जो था लीगल सिस्टम का वो इस्टेब्लिश होता है, यूरोपियन स्टाइल जो था लीगल सिस्टम वो इस्टेब्लिश होता है तुर्की में, और वहाँ एक्सटेंसिव राइट ग्रांट किए जाते हैं वुमेंस को, एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन को नेशनलाइज किया जाता है और मॉडर्न एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं। 1922 में जो खिलाफत है खलीफत वो एबॉलिश कर दी जाती है टोटली। इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट भी लगभग खत्म है। एवोल्यूशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो मूवमेंट था
जो मूवमेंट था वो अर्बन मुस्लिम जो थे इनटू नेशनल मूवमेंट में, वो कुछ टाइम तक कम्युनलाइज रहते नेशनल पॉलिटिक्स में। बाद में ऑल्दो जो मुस्लिम सेंटिमेंट थे वो मैनिफेस्टेशन जो था उनका स्प्रेड वाइडर, एंटी इम्पीरियलिस्टिक फीलिंग थी उनके अंदर, लेकिन जो नेशनल लीडर थे वो फेल हुए कि रेज करना रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द मुस्लिम, और इस तरीके से सेकुलर पॉलिटिकल कंसेशस लाना चाहते थे। विद इसके साथ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जिसमें नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, वो क्या कहते हैं, हर एक कॉर्नर कंट्री तक, और हर एक कंट्री कॉर्नर तक पहुंचा। और जो पॉलिटिकल एवरी स्टेटा था पॉपुलेशन का, चाहे उसमें आर्टिशियन हो, प्लीजेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, अर्बन पुअर, वुमेन, ट्रेडर, जो सभी थे। और ये जो एक्टिवेशन था मिलियन ऑफ मैन और वुमेन का, इसमें जो रेवोल्यूशनिस्ट कैरेक्टर थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट ये बन गया। और जो कॉलोनियल रूल था वो बेस्ड था दो मिथ पे। पहला कि जो रूल है वो इंटरेस्ट में होना चाहिए इंडियंस के, दूसरा कि जो ये इनविंसिबल होना चाहिए। जो पहला मिथ था वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो चुका था बाय द इकोनॉमिक क्रिटिसाइज जो हुआ था मॉडर्न नेशनलिस्ट का। दूसरा जो मिथ था वो चैलेंज हुआ था सत्याग्रह जो है थ्रू मास स्ट्रगल, और जो मासेस हैं लॉस्ट मासेस का लॉस्ट हो चुका है, लॉस्ट हुआ था जो प्रयास है ऑल परसीव फियर जो है कॉलोनियल रूल में। और इसके लिए हमें इसके लिए हमें रिग्रेसिव ऑर्गन की ज़रूरत है। समरी, जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसकी 3 डिमांडें दी। पहला, एक फेरेबल ट्रीटी होनी चाहिए तुर्की के साथ। दूसरा, रिड्रेसल ऑफ पंजाब में जो गलत हुआ उसके लिए क्या कहते हैं रिड्रेसल होना चाहिए। तीसरा, जो इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज का इंस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। अब जो टेक्निक थी इसमें यूज़ करी गई थी, बाइकआउट करा जाएगा गवर्नमेंट स्कूल का, कॉलेज का, लॉ कोर्ट्स का, म्यूनसिपैलिटी का, गवर्नमेंट सर्विसेज का, फॉरेन क्लोथ का, लिक्वर का। एक सेटअप किया जाएगा नेशनल स्कूल, कॉलेज, पंचायत, और यूज़ किया जाएगा उसमें खादी को। दूसरी स्टेज में इंक्लूड किया गया कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो बाय नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दूसरा जो है उसमें टैक्स नहीं पे करेंगे। नागपुर सेशन होता है और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का गोल जो होता है चेंज हो जाता है टू अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल और लेजिटिमेट मीन से, मतलब शांतिपूर्व से, और लीगल हम लीगली करेंगे बाय लॉ जो हो रहा है उसी से, और फ्रॉम अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मीन से। लेकिन चोरी चोरा जो इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को, फरवरी में, इससे वायलेंस फैल जाता है मॉब में, जिससे गांधी जी पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं मूवमेंट। और इस तरीके से ये जो खिलाफत और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये पूरी तरीके से 1922 में ख़त्म होता है, और गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।